वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है कब लागू हुआ? तो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 ईस्वी में लागू हुआ। आर्मी में पूछा हुआ प्रश्न है ये बच्चा। दूसरा, भारत राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 29 अगस्त, 29 अप्रैल, 9 दिसंबर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है। 3 का है, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? दूसरा परमाणु परीक्षण तो भारत ने 1974, 1975, 1998, 1971। तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो है 1998 ईस्वी में किया था। सी नंबर। केसर का चौथा नंबर प्रश्न, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो पहला वो आपको जम्मू कश्मीर है। अल्फांसो किस फल का किस्म है? अल्फांसो किस फल का किस्म है? अंगूर, आम, केला या सेब? तो किसका हो जाएगा? आम का। 6 नंबर है, स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम क्या होता है? पहाड़ी इलाकों पर जो है ना झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। ए नंबर। 7 का, आयरलैंड की राजधानी कहां स्थित है? आयरलैंड की राजधानी कहां स्थित है? न्यूपोर्ट, डबलिन, एडिनबर्ग, कार्डिफ। तो क्या हो जाएगा? डबलिन हो जाएगा। 7 का बी हो जाएगा। 8 का कहता है कि सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान, तो सबसे पुराना संविधान हो जाएगा आपको अमेरिका का। किसका हो जाएगा? अमेरिका का। 4 ऑप्शन के अनुसार। माल प्रवाह योजना किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो क्या हो जाएगा? माल प्रवाह योजना जो है कर्नाटक में स्थित है। 10 नंबर है, बाबर ने अपना भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो भारत ने बाबर पर टोटल 5 बार आक्रमण किया था। कितना बार? 5 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी। हम सभी जानते हैं 1526 में भी किया था, लेकिन इससे पहले भी उसने 19 में सबसे पहले किया था। ठीक है। भारत का कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। हरमंदिर साहब किस राज्य में स्थित है? हरमंदिर साहब बिहार, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? हरमंदिर साहब जो है वो पंजाब में स्थित है। कहां है? पंजाब में। बुद्धा स्मृति पार्क कहां स्थित है? तो यह जो है बिहार के पटना जिले में स्थित है। बिहार के पटना जिला में स्थित है। बिहार के पटना में। तीसरा एम्पायर, थर्ड एम्पायर का शिकार सबसे पहले कौन से खिलाड़ी बने थे? तीसरा एम्पायर का शिकार जो है सबसे पहले कौन बने थे? तो सचिन, रमेश तेंदुलकर यही बने थे। काली आंधी पुस्तक के लेखक कौन है? काली आंधी नामक पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद, कमलेश्वर, अमर सिंह, आर के नारायण। तो क्या हो जाएगा? कमलेश्वर इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, खारे पानी की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? गैल्वेनोमीटर, सेलेनोमीटर, पीएच मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सेलेनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? हम सभी जानते हैं 10 के पावर -15 मीटर जो है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? गुर्दा का, जिगर का, तंत्रिका तंत्र का या फेफड़ा का? किसका करते हैं? गुर्दा का करते हैं नेफ्रोलॉजी में। हुक का नियम किससे संबंधित है? 2 ही ऑप्शन है 2 मिनट के, लेकिन उत्तर इसी में मिल जाएगा आपका। हुक का नियम जो दाब से संबंधित होता है। किससे? दाब से। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तत्व की खोज किसने की थी? सीबोर्ग ने, लॉरेंस ने, रदरफोर्ड ने या कुराटाव ने? क्या हो जाएगा? सीबोर्ग ने जो है वो आपको तत्व की खोज की थी। बैगन किस कुल का पौधा होता है? सेलिनीसी, कूड़ेदार, यूरेनियम, जेसिपियम? क्या हो जाएगा? सेलिनीसी वर्ग का जो है यह पौधा होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 8, 6.1, 6.4 या 6.1? क्या हो जाएगा?
6.4 इज द राइट आंसर। साबुन किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है? प्लवनशीलता, सतही तनाव, चिपचिपापन या लोच? साबुन किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सतही तनाव हो जाएगा, सतह के तनाव के सिद्धांत पर। 24 नंबर है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? पुस्तक है साइंस की। चार्ल्स डिकेन, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड या चार्ल्स डार्विन? क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ये फलों का कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी। हीरोइन किससे मिलता है? हीरोइन किससे मिलता है? तो हीरोइन मिलता है अफीम से। किससे? अफीम से मिलता है। 26 का बी हो जाएगा। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। चट्टान और खनिजों में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद तत्व क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या आयरन? 4 ऑप्शन है इसके, आप सही बताएंगे। चट्टान और खनिजों में सबसे बड़ी मात्रा में क्या होता है? सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन। 29 रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित क्या होता है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या होता है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु? तो क्या हो जाएगा? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा क्या होता है? वो आपको होता है परमाणु। क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। परमाणु इज द राइट आंसर। 30 नंबर रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट? क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह से 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 31 से मैथ पढ़ाने के लिए आपको पंकज आ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद। मैथ का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, सेट नंबर 11 का है ये। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक विकास सर जी के जैसे करवा चुके हैं, और 31 से लेकर के 45 तक मैथ का क्वेश्चन में पंकज कुमार आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा, और आप लोग इसे ध्यान से देखिए, है ना। पहला जो क्वेश्चन आपका ये जो है 31 नंबर क्वेश्चन, ये आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो 750 रुपये है। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि एक वस्तु को 750 में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि हो रही है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना, यानी क्रय मूल्य हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है क्रय मूल्य इसका, सो है ना, यानी कि यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो दिया हुआ है हानि परसेंट। ठीक है, हानि परसेंट कितना दे दिया है आपको? वो दे दिया है 25%। ठीक है, और ये जो आपका वो क्या बेचने पर है ना 750 में बेचने पर, यानी कि उसको हम कहते हैं एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक ना, तो विक्रय मूल्य जो वो दे दिया कितना? 750 रुपये दे दिया है, और पूछ रहा आपसे क्या चीज कि क्रय मूल्य कितना होगा इसका। ठीक ना, तो क्रय मूल्य के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है ना, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है फार्मूला? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो जितना का हानि होता है वो आ जाएगा नीचे में। ये विक्रय मूल्य कितना है? 750 रुपये, तो 750 गुने कर देंगे हम लोग 100, यानी कि विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट। हानि परसेंट है 25, 100 में से 25 घटाएं तो आ जाएगा कितना? 75, और काटेंगे इसको तो 75 से 75 रकम 75, 100 को 10 से गुना करेंगे इसको तो आ जाएगा कितना? 1000 रुपया, यानी कि उसको जो है 1000 रुपये में उसको क्या करना होगा? बेचना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर रहेगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो है ना, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, 32 नंबर क्वेश्चन में भी है वही है आपका, है ना, लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है और 25% का छूट दिया रहा है ना, कि यानी कि एमआरपी जो है ना वो दे रखा है 500 रुपया,
और 25% का डिस्काउंट कर दिया है, तो कहा है कितना रुपए में उसे बेचा जाएगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य कुछ नहीं करना है, इसमें 500 रुपया जो क्या कहा है इसका MRP है ना। तो 500 रुपया MRP, तो 500 में से छूट देगा, 500 में से छूट देगा ना, तो 500 में से छूट देगा कितना का, तो 500 का देगा है ना। 500 का कितना परसेंट, तो 25% है ना। 25% का हम लिखेंगे क्या चीज, 25/100, 25 क्या चीज 100 आ जाएगा। 100 से यहाँ पर डबल जीरो कट जाएगा, 25 से 125 देगा, यानी कि 500 में से 125 घटा लेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, 375 रुपया। ओके, 375 रुपया आपका सही उत्तर होगा। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 375 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 92 से 61 का घनमूल क्या होगा, है ना। तो देखेंगे घनमूल निकालने का सबसे बेहतरीन एकदम ठीक दिखा रहा है आपको, हम देखिएगे है ना कि 9261 है। 9200 कितना है, 61 है। इसमें क्या करना है कि घनमूल निकालना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि दाईं ओर से है ना, दाईं ओर से जो है, दाईं ओर से 3 अंकों को अलग कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अलग करेंगे, इसको 2 में बांट देंगे, तो ये हो गया, एक भाग हो गया 261 और एक भाग कितना 9 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि यार एक जो है यानी कि जो भाग बांटे हैं ना, उसमें हम देखेंगे दाएं भाग में कि इकाई जो है वो कितना है। तो इकाई के यहाँ पर 1, और इसके बारे में सोचेंगे कि ये किसके घन में आते हैं, यानी कि किसका पावर 3 करेंगे तो ये वाला इकाई आएगा, है ना। तो आप जानते हैं कि 1 का क्यूब करने पर 1 के आएगा। ठीक है, तो ये इसका काम खत्म हो जाता है यहीं पर। उसके बाद चलते हैं हम लोग इस पर क्या करेंगे कि ये 9 है ना। तो 9 हम देखेंगे कि किस संख्या के घन के पास में होता है। तो हम जानते हैं कि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, और ये 9 जो है वो 1 के पास नहीं है बल्कि 8 के पास में है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या उत्तर हो जाएगा 2, 29 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही इसका उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है ना, आप देखेंगे 40 से 4 कम कहेगा तो कितना आ जाएगा, 40 से 4 कम बोला है मतलब कितना आएगा 36 आ जाएगा। ओके, और कह रहे हैं उससे जो है ना 5 गुना बड़ी है, यानी कि इसे 5 से हम गुना कर देंगे तो 36 पंचे कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा, है ना। कह रहा है वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, संख्या है कितना 180 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन, अलजेब्रा क्वेश्चन, बीजगणित का क्वेश्चन है ये। इसमें x का मान निकालना होता है, वही वाला है। इसमें कुछ नहीं करना, देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2x + 7 बटा x + 4 बराबर कितना है 3/2 है ना। इसको क्रॉस गुना करेंगे आप यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4x + 14 बराबर, इसको क्रॉस गुना करेंगे यहाँ से ऐसे तो यहाँ कितना आ जाएंगे 3x + 12, ठीक ना। और यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो देखिए 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो बचेगा एक सिंगल x, और ये वाला इधर आ जाएगा, है ना। तो 12 है प्लस में, 14 आ जाएगा माइनस में, बचेगा 2 माइनस में, है ना। x का मान -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 नंबर की ओर। कह रहा है क्या कि 6 आदमी जो है 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, है ना। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कर देते हैं कि 6 गुने 10 कर देते हैं, बट्टा में कितना हो जाएगा ये 150 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 150 है क्या, 150 जो है वो रुपया है, ठीक ना। कह रहे हैं कितने रुपए कमाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाएंगे। कितने आदमी मिलकर के, तो यहाँ पर 8 आदमी मिलकर कितने दिनों में, तो 7 दिनों में, 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो देखते हैं कि 10 से 1 जीरो कट जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर कटेगा 3 से, 3 × 5 = 15, और 3 से कटेगा 3 दूना 6 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे हम तो 2 से आ जाएगा कितना, 2 चौका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचे उसको गुना कर देंगे हम लोग, तो ये बच गया x, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, और ये 7 चौक 28 गुने 5, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 5 गुने 4 और 5 चौक 20, और 20 × 7 = 140, है ना। कितना आ गया 140 रुपया।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो, सी हो, हाँ सॉरी बी हो जाएगा, बी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह है आपका एसएससी है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यह क्वेश्चन है आपका। इसमें मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और आप जानते हैं कि मिश्र धन जो होता है ना, वो मूलधन और ब्याज को मिलाकर के होता है, यानी कि मूलधन जितना आप देंगे है ना, उसमें आपको ब्याज भी देना पड़ता है, तो वो मिश्र धन क्या है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि 8,000 रुपया को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया है ना 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। टाइम हो गया 2 वर्ष और 8,000 रुपया है, ठीक है ना। तो 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर है ना, तो क्या हो जाएगा? 105 बट्टा 100। और चूंकि 2 वर्षों के लिए है तो ये चीज 2 बार आ जाएगा, है ना। 105 बट्टा में 100। ओके, अब यहाँ पर इसको काटेंगे, तो काटेंगे यहाँ पर 21 से 21 पंचे 105, 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 20 पंचे 100। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 00 से 00 कटेगा और 2 दूना 4 से 20 बार में कट जाएगा 80, ठीक ना। और ये जो उत्तर आ गया आपके पास 21 को 21 से गुना करेंगे 441, है ना। और गुने में कितना है? 20 है। अब इसको गुना कर देना है तो 0 का 0 रह गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 8820 रुपया आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। कुल मिश्र धन की बात हुआ तो ये 8820 रुपया ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी सही उत्तर हो गया, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन कंप्यूटर से बाय मिस्टेक वो हट गया है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर आ चुका है। ये 820 रुपया जो हुआ ना, यह केवल 2 वर्षों का 5% रेट से केवल ब्याज हुआ है, ठीक है। अब दूसरा था मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 8,000 है और 820 रुपया उसका ब्याज है, तो मिला के 8820 रुपया उत्तर आपका आ चुका है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कह रहा है कि 5 के पावर 4 गुनी 5 के पावर 8 का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो आप जानते हैं ना कि कोई भी संख्या जाता है ना, यानी कि किसी भी संख्या के पावर m, जैसे कि a के पावर m गुने a के पावर m, यानी कि जब गुना में हो 2 संख्या या 2 से अधिक कई प्रकार की संख्या हो सकते हैं, जिसका बेस जो है ना, बेस वह समान होगा। तो वैसे से पावर को हम लोग आपस में क्या करते हैं, तो याद रखेंगे कि जोड़ देते हैं, ठीक ना। जब बेस क्या हो? बराबर हो, तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे। और यहाँ क्वेश्चन वही है कि 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर 8, यानी कि 5 के पावर कितना आ जाएगा? 8 4 12। ये आपका सही उत्तर हो गया। 5 की पावर 12 सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है एलसीएम एसटीएफ से संबंधित क्वेश्चन है ये, है ना, कि 15 18 36 से 44, है ना। 15 है, 18 है और 36 है और 144 है। और कह रहा है क्या कि इसका जो है ना वो एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकाल दीजिए ना पैसे इस तरह से, है ना। आप देख रहे कितना से लगेगा? 2 से, तो ये 15 रह जाएंगे, ये वाला 9 रह जाएंगे, ये वाला 18 हो जाएंगे और ये वाला 72 हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो 15 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 15 ही रह जाएगा, 9 ही रह जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा कितना? 36 आ जाएगा, ठीक ना। फिर से भाग देंगे हम लोग यहाँ पे 3 से, तो 3 5 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 12 तिया 36। और फिर से लगेगा 3 बार में, तो ये 5 रह जाएगा, 1 1 और ये 4 हो गया, ठीक ना। इसका एलसीएम पूछ रहा है आपके, तो अब तो भाग नहीं रहेगा, अब बात खत्म है, इसको गुना कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 और 36 पंच होता है 180 और 180 चौका होता है 720, यानी कि 180 चौका 720 हो जाएगा। 180 या गुने कितना कर देंगे? 4, तो 18 चौक 72 और 1 0 720। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि चाल जो है ना वो दे रखा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहा है क्या कि इस चाल से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितना देर में पार करेगी। तो याद रखिएगा, बिजली का खंभा पार करे या एक आदमी को पार करे, है ना। तो वैसी स्थिति में खंभे की चौड़ाई, खंभे की लंबाई, वो सब चीज़ नहीं देखा जाता है।
कहीं कहीं पे क्वेश्चन दे जाएगा, खंभे की लंबाई कह जाएगा कि इतना मीटर ऊंचे खंभे की लंबाई को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो वहाँ पर वो मायने नहीं रखता है ना। मायने क्या रखता है, मायने रखता है कि आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई रखता है मायने, एक ट्रेन की लंबाई दूसरे ट्रेन की लंबाई मायने रखता है ना, नदी की चौड़ाई मालूम रखता है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे खंभे की ऊंचाई कितनी होगी इससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। खंभा आदमी को पार करे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन खुद की लंबाई को ही पार करे। यानी कह रहा है क्या कि 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, यानी कि ये रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है ना उसे हम लोग डिस्टेंस मानकर चलते हैं, दूरी मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बराबर है ना वो 90 मीटर में है ना, ध्यान नहीं यहाँ पे मीटर में है। और चाल जो है आपका वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम क्या करेंगे 108 किलोमीटर प्रति घंटा को है ना मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं और काटेंगे इसको, तो 18 छक्का 108 आता है और 6 पंच कितना आ जाएगा 30 मीटर प्रति क्या चीज सेकंड आ गया। ये आ गया चाल और ये है आपका दूरी। और पूछ रहा है क्या चीज कितना देर में पार करेंगे है ना, कितना देर में, देर मतलब क्या चीज समय है ना। तो बताइए आप टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी है 90 और चाल है आपका 30 है ना, इसको काटेंगे कितना बार में आ जाएगा 3, यानी कि 3 मिनट का वो टाइम लेगा, सॉरी 3 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है सॉरी 3 सेकंड का वो समय लेगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना 41 देखते हैं कि एक किले के 500 सैनिकों के लिए 500 सैनिकों के लिए जो है 24 दिन का भोजन है, ठीक ना। और कह रहा है यहाँ पे कि 300 सैनिक और आ गया, मतलब कि अब सैनिक हो गया 800, नहीं पहले 500 था 300 और आ गया तो कितना आ गया 800 हो गया। अब कह रहा है कि जो भोजन है ना वो कितना दिन और चलेगा। अब देखिए 24 दिन चल रहा था है ना, अब 800 हो गया, 500 से 800 हो गया, नहीं 300 बढ़ गया, तो अब जब भी चलेगा तो उससे कम दिन चलेगा है ना, 24 से कम दिन ही चलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आपका पहला संख्या दे रखा है कितना है 500, तो 500 को हम गुना कर देंगे उसके दिनों से, कितना दिन चल रहा है भोजन 24 दिन, 24 दिन से गुना कर देंगे, ठीक है। अब बट्टा में कर देंगे टोटल जनसंख्या, टोटल संख्या कितने हो जाएंगे 500 प्लस 300 यानी कि ये 800 हो गया, ठीक है। अब यहाँ काट दीजिए तो 500 से 800 में काटेंगे तो डबल जीरो कट गया और 8 सेकंड 8 तारीख 24 से 3 25 कितना दिन 15 दिन, यही आपका उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, 15 दिन ही मात्र चलेगा भोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। ए का 10% बराबर बी का 20%, देखेंगे ए और क्या मतलब होता है गुना है ना, 10% यानी कि 10/100 बराबर बी का कह रहा है कि 20% है कि 20/100 है ना। अब बराबर है, आप जानते हैं कि नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कट जाता है। अब काटेंगे यहाँ पे 10 के कम 10, 10 गुना 20 यानी कि ए बराबर आ गया कितना 2b आ गया है ना। आपसे पूछ रहा है क्या चीज a/b, मतलब कि a अनुपात b कितना आ जाएगा, तो 2 के गुणक में है कौन, सॉरी b के गुणक में है कितना तो 2 है, तो 2 ऊपर में आ जाएगा और a के गुणक में 1 है तो वो 1 नीचे आ गया। क्रॉस गुना करने पर जस्ट यही रिलेशन आना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा यहाँ से। इसका उत्तर आ गया 2 अनुपात कितना 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी सही उत्तर है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि 0.1 का कितना परसेंट है ना, कितना परसेंट 0.01 होगा, ठीक ना। ये रखेंगे, कह रहा कि जिसके साथ का लगा रहता है ना वो हमेशा बट्टा में आता है, एक तो ये नियम आप जानते हैं। और दूसरा बात प्रोसेस आप जानते हैं कि कह रहा है कि 0.1 है ना का कितना परसेंट, मान कि इसका जो है ना x परसेंट का जो वैल्यू है वो 0.01 है, नहीं यही कह रहा है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे उड़ाएंगे बट्टा में आ जाएगा कितना 100, और आप जानते हैं कि 100 से 100 कटेगा तो यहाँ पर आ गया क्या चीज, यहाँ पर उड़ाएंगे बट्टा आ जाएगा कितना 10, ये आ जाएगा सिंगल x/10 बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया उत्तर। नहीं कह रहा है क्या कि कितना परसेंट होगा, हम माना था x% यानी कि 10% आ गया उत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही रहा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आप पिछले प्रश्न को एक और तरीके से बना सकते हैं कि जिसके साथ का लग जाता है ना, जिसके साथ का लग जाता है उसको हम लोग बट्टा में रखते हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट है ना 01 है और गुने कर देंगे 100 बट्टा में किसके साथ का लगा हुआ है, तो यहाँ पर 0.1 के साथ का लगा, 0 पॉइंट हम यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ से एक दशमलव उड़ाएंगे, नीचे से उड़ाते हैं तो गुना में ऊपर चला जाता है, ये आप जानते होंगे, और ऊपर से उड़ाएंगे तो गुना में नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 100 से 100 खत्म, 1 से 1 खत्म, आ गया कितना 10, उत्तर सही आ गया, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन है आपका। कह रहा है क्या कि 0 पॉइंट देखेंगे यहाँ पे 0.000441 है ना, यही क्वेश्चन कह रहे हैं इसका वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि अंडर रूट करना है ना, इसको क्या कर देना है, रूट कर देना है। और ये देखना है कि 441 कितना का स्क्वायर होता है ना। तो 441 होता है ना, हम जानते हैं कि वो होता है 21 का स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं कि 441 होता है वो 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वर्गमूल में एक चीज होता है कि पेड़ लगाते हैं हम लोग, है ना, कि एक पेड़ यहाँ मिल गया, एक पेड़ यहाँ मिल गया, एक पेड़ यहाँ मिल गया, कितने पेड़ मिले, 3 पेड़। तो दशमलव जाएंगे ना उत्तर में, वो 3 पेड़ के बाद आएंगे, है ना, यानी कि एक बस 3 पेड़ में 3 अंगों के बाद आएंगे। तो एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, 2 हो गया, एक और चाहिए यहाँ पर, तो 3 को हो गया। अब यहाँ पर दशमलव दे देना है, यानी कि इसका तो जाएगा कितना आ गया 0.02 और 1 आ गया, ठीक है। तो इसका वर्गमूल जाएगा 0.021, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए इस सेट नंबर जो आपका है 11, इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स का आखिरी क्वेश्चन क्या है, इसके बाद आपको विकास सर आएंगे क्लास लेने के लिए, है ना, रीजनिंग का क्लास जो है सो वो बताएंगे आपको। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं कि कैसे हल करना है इसको। करें कि इससे सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, है ना। बड़ा भिन्न बनाने के लिए ना, ये छोटा भिन्न निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए सारे भिन्न संख्याओं को लिख देंगे, है ना, कितना कितना है वो सारे के सारे हम लिख लेंगे, सारे ऑप्शन को हम लिख दिए, कितना कितना था वो सब लिख दिए, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, बड़ा भिन्न हमको चुनना है। तो बड़े भिन्न के लिए ना हम लोग हमेशा बड़ा मान को चुनेंगे और छोटे वाले को छोड़ते चलेंगे, और हमेशा 2-2 भिन्न में कंपेयर करेंगे, 2-2 भिन्न में, ठीक है ना। जैसे कि इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों में कंपेयर करने में क्या होगा, कंपेयर मतलब तुलना करना, और तुलना जो होता है ना वो क्रॉस गुना से होता है, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पे तो हम देखेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, और 3 दूना हो जाएगा 6, ठीक ना। 5 एकम 5 और 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। और हम देखते हैं कि 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, नहीं तो मालूम चला कि 6 बड़ा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे और इसको लेकर चलेंगे, ठीक ना। अब इसमें हम सोचेंगे इसके आगे साथ तुलना करेंगे तो 3 5 आ जाएगा 15, 3 5 15 हो जाएगा, 5 का 20 आ जाएगा, तो 15 की 20 तो 20 बड़ा, चलिए हम 20 ले लेते हैं, इसको छोड़ देंगे। अब अगला कंपेयर करेंगे हम लोग तो देखेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है कितना 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो 15 16 बड़ा कौन होता है 16 होता है ना। तो 16 बड़ा हो जाता है, तो 16 का फ्रैक्शन है कौन 4/5 है, तो ऑप्शन में हो गया क्या हो गया 4/5 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यह आपका सबसे बड़ा भिन्न हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और 46 नंबर प्रश्न रीजनिंग का क्या कहता है कि DFIM, तो आगे क्या होगा तो देख लेते हैं। D के बाद होता है E, फिर F, फिर होता है G, H, फिर I के बाद J, K, L, फिर M, मतलब 1 2 3, अब आगे बढ़ेगा 4, तो क्या होना चाहिए N, O, P, Q, अब होगा R, क्या हो जाएगा R, देखिए 1 बड़ा 2 बड़ा 3 बड़ा आगे 4 बढ़ेंगे तो R उत्तर हो जाएगा, समझ रहे हैं, बहुत आसान है। चलिए 47 नंबर कहता है 1 6 15 45 66 और 91 25 26 27 28, तो क्या हो जाएगा उत्तर, देखिए 1 और 6 के बीच में +5, फिर क्या किया इसमें जो है 6 और 11 के बीच में क्या कर दिया है, देखिए कितना बढ़ाया तो बढ़ा दिया आपको 9, और इसमें कितना बढ़ा 4 बढ़ा, तो ऊपर सब में अब 4 ही बढ़ेगा, ठीक है। तो 15 में अगर 9 4 13 बढ़ाते हैं तो कितना होता है 28, आगे और जांच करेंगे अगर तो
तो 13 में 4 बढ़ेगा तो 17 होगा। तो क्या 28 और 17 45 होता है। 8 17 5 हाथ में 4 45। इसके बाद देखिए इसमें भी अगर ये बढ़ा 17, इसमें 17 बढ़ा और बढ़ेगा 21, तो 45 और 21 कितना होता है 5 1 6 4 2 6 66। अब बढ़ेगा 25। देखिए 25 अगर बढ़ाते हैं 66 और 25 6 5 करेंगे हाथ में 14 8 9 91। इसका मतलब है कि इसमें 4 4 का डिफरेंस होते जा रहा है, तो 28 उत्तर सही हो जाएगा। चलिए किसी कूट भाषा में KINDLE को लिखा जाता है ELDNIK, तो उसी भाषा में EXOTIC को क्या लिखा जाएगा। गौर से देखिए यहां उल्टा करके लिखा है, गौर से देखिए उलट के लिख दिया है, उलट के लिख दिया पूरा। हम भी उलट के लिख देंगे CITOXE। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए ये प्रश्न थोड़ा समझने वाला है। एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद, सूर्य इधर से निकला, ठीक है, तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा है। एक आदमी है जो खंबे के सामने खड़ा है, ठीक है। खंबे की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है, समझिए बात को। खंबे की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है, तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। जैसे ये सूर्योदय हो गया, सूर्योदय के ठीक बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा है। मान लीजिए कोई खंबा है, ठीक है, और इसके सामने ही खड़ा है, इसके सामने ये खड़ा हो गया। इधर करिए, इधर भी कर सकते, इधर भी कर सकते हैं। अब कह रहा है उसकी छाया, इसकी परछाई जो है ठीक इसके किधर बन रही है, खंबे की परछाई तो बनेगी हमेशा इधर, याद रखिएगा। खंबा का परछाई जब भी सूर्य इधर से पड़ेगा इधर पड़ेगा, खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है, मतलब दाहिना हाथ की तरफ पड़ रही है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति इस तरफ दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर देखेगा। देखिए समझिए बात को, सूर्य हम खंबा, ठीक है, या सूर्य खंबा हम, तो जब तक कभी भी खंबा का इधर से सूर्य की रोशनी पड़ेगा तो खंबा इधर बनेगा, इसका परछाई, ठीक है, खंबा का। और ये अगर हाथ हमारा इस दिशा में रहेगा, इसका मतलब सर हमारा इस दिशा में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका जो है दक्षिण दिशा उत्तर राइट हो जाएगा, दक्षिण दिशा, ठीक है। दक्षिण दिशा जो, फिर समझिए, रोशनी पड़ा खंबा पे, खंबा का परछाई पड़ा इधर, और एक आदमी खड़ा है। अगर यह आदमी उत्तर की तरफ देखेगा इस तरफ से करके, तो हाथ इसका क्या हो गया, बायां हाथ इधर हो गया, और इधर देखेगा तो दाहिना हाथ हो गया, ठीक है। इसका मतलब दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, समझिए। लास्ट क्वेश्चन है, मिनी, यदि चंपी की बहन है, दोनों लड़की, ठीक है, बहन चचेरी बहन है, तो चंपी मिनी के पिता, तो चंपी मिनी के पिता, मिनी के पिता की कौन हुई थी। भैया सीधा सीधी बात है, भतीजी हो जाएगी, इसमें कुछ कहना है ही नहीं, भतीजी हो जाएगी। इस तरह से 50 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। इसी तरह